देश की राजधानी दिल्ली में जो गैंग वॉर काफ़ी सालों से थमी हुई थी वो एक बार फिर से शुरू हो गई है, जिसने दिल्ली पुलिस के पसीने छुड़ा दिए हैं। क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली से आए दिन कभी इस गैंग के तो कभी उस गैंग के रंजिश और बदला लेने की जो खबरें हैं वो देश की राजधानी दिल्ली की मीडिया में हेडलाइन बटोर रही हैं। और अब इन गैंगस्टरों की धरपकड़ और इन गैंग का खात्मा करने के लिए दिल्ली पुलिस जुट गई है, ताकि दिल्ली में जो गैंग वॉर शुरू हुआ है, जो गैंग वॉर पनपना शुरू हुआ है, उस पर रोक लगाई जा सके, उस गैंग वॉर को खत्म किया जा सके। और इस कड़ी में दिल्ली पुलिस के हाथों एक बड़ी कामयाबी लगी है, क्योंकि उसने दिल्ली के एक एक्टिव और खतरनाक गैंगस्टर शिवम उर्फ लड्डू को हथियारों के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया है, जो दिल्ली में एक बहुत बड़ा कांड करने जा रहा था। क्या करने जा रहा था और आखिर कौन है ये गैंगस्टर शिवम उर्फ लड्डू, बताएंगे आपको आज के क्राइम कैपिटल के इस एपिसोड में। नमस्कार, मेरा नाम दिनेश यादव है और आप दिल्ली तक देख रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस लंबे समय से गैंगस्टर शिवम को ढूंढ रही थी, उसकी तलाश में थी। और इसी बीच दिल्ली पुलिस की टीम को एक खुफिया जानकारी हाथ लगी, वो ये कि जो शिवम है वो अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए एक सनसनीखेज वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। अब दिल्ली पुलिस के पास जो सूचना थी उसके आधार पर दिल्ली पुलिस ने इस गैंगस्टर शिवम को पकड़ने के लिए उस इलाके में जहां पर वो इस वारदात को अंजाम देने वाला था वहां पर पहले से ही, यानी उसके आने से पहले दिल्ली पुलिस ने पूरी फील्डिंग सेट कर रखी थी। और जैसे ही गैंगस्टर शिवम उस इलाके में पहुंचा, दिल्ली पुलिस ने उसे हथियारों के साथ, जिस हथियार से वो दिल्ली में एक बहुत बड़ी वारदात को अंजाम देने वाला था, उसे गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि दिल्ली पुलिस ने उसके पास से एक पिस्टल और जिंदा कारतूस जो हैं वो बरामद किए हैं। अब दिल्ली पुलिस ने जब उसे गिरफ्तार किया तो उससे पूछताछ हुई और पूछताछ में गैंगस्टर शिवम ने ये खुलासा किया कि हाल ही में उसने अपने विरोधी गैंग के सदस्य आर्यन उर्फ गुल्लू को जान से मारने की कोशिश की थी, क्योंकि उसे शक था कि उसका जो विरोधी गैंग का सदस्य है गुल्लू, वो उसे मारने की प्लानिंग कर रहा था। तो गैंगस्टर शिवम ने सोचा कि इससे पहले वो मुझे मार दे, क्यों ना मैं ही पहले उसे खत्म कर दूं। अब शिवम ने यह भी खुलासा किया दिल्ली पुलिस के सामने कि जब वो किशोरावस्था, यानी जब वो छोटा था, तभी से ही इन सारी वारदात में वो शामिल रहा है, यानी अपराध की दुनिया में वो छोटी सी उम्र से ही शामिल रहा है। अब दिल्ली पुलिस के मुताबिक ये जो गैंगस्टर शिवम है ये पहले भी 2 संगीन मामलों में शामिल पाया गया है। गैंगस्टर शिवम के ऊपर 2 केस दर्ज हैं। पहला केस जो दर्ज है वो थाना आदर्श नगर में है, जहां पर इसने अपने साथियों के साथ चाकू और पिस्टल के साथ अपने विरोधी गैंग पर हमला किया था। और दूसरा जो केस इसके खिलाफ रजिस्टर्ड है वो जहांगीरपुरी थाने में है, जहां पर इसने हिंसक हथियारों के साथ एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया था। तो वहीं दिल्ली पुलिस ने यह भी बताया कि दिल्ली में 2 प्रमुख गिरोह हैं, जिसमें दीपक गैंग और नरेंद्र गैंग के बीच जो है वो लंबे समय से रंजिश चल रही है। अब जो दीपक है उसका जो संबंध है वो प्रिंस वाधवा गैंग से है, जो काफी समय से जेल में बंद है। और पुलिस ने यह भी बताया कि अक्टूबर 2024 में दोनों गैंग के बीच फायरिंग हुई थी, जिसमें दीपक मारा गया था और जो नरेंद्र है वो गंभीर रूप से घायल हुआ था। जनवरी 2025 में लक्की नाम के युवक की हत्या कर दी गई थी, जो शिवम का करीबी था। और इसी का बदला लेने के लिए तब से ही ये जो गैंगस्टर शिवम है ये इस फिराक में जुटा हुआ था कि जो उसके करीबी की हत्या इस गैंग वॉर में की गई वो भी इस हत्या का बदला ले। और बदला लेने के लिए ही वो जहांगीरपुरी इलाके में एक बड़ी वारदात को अंजाम देने वाला था, यानी गैंग वॉर छिड़ने वाला था। लेकिन उससे पहले पुलिस को सूचना मिली और पुलिस ने उसे हथियारों के साथ गिरफ्तार कर लिया। अब जो दिल्ली पुलिस है वो उससे लगातार पूछताछ कर रही है और उसके साथ जो और उसके गैंग के नेटवर्क जुड़े हुए हैं उस नेटवर्क को खंगालने की, ढूंढने की कोशिश कर रही है कि कौन कौन इसके साथ इस गैंग में अभी भी ऑपरेट कर रहा है और कहां से ऑपरेट कर रहा है। साथ ही दिल्ली पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये जो गैंग है ये किसी और बड़े गैंग के साथ भी क्या जुड़ा हुआ है, जो दिल्ली में लगातार आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। तो लगातार जो दिल्ली पुलिस है वो इस गैंगस्टर शिवम से पूछताछ कर रही है। अब तक ये जानकारी सामने आई थी जो हमने आपको बताई। इस मामले में जो भी अपडेट आएगा लगातार हम आपको
क्राइम कैपिटल शो के जरिए बताते रहेंगे।